हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे पहले हम देखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना। पहला जो पॉइंट देखेंगे वो क्या देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। दूसरा हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है उनसे संबंधित दो सिद्धांत है। तो दूसरा हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सिद्धांत। ओके। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी उसका उद्देश्य क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की उद्देश्य क्या थी। और उसके बाद हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन। ओके। तो हम चार चीजें देखेंगे। पहली चीज इसकी स्थापना से संबंधित विभिन्न क्वेश्चंस है, उसके अलावा इनसे स्थापना से संबंधित जो सिद्धांत है वो देखेंगे। तीसरा पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या थे। और चौथा है आपके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो विभिन्न अधिवेशन हुए हैं वहां से जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ने। ओके। पहला हमारा पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ओके। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा की गई। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी या किनके द्वारा की गई थी। तो इनकी स्थापना की गई थी किनके द्वारा, एक अंग्रेज अधिकारी था ए ओ ह्यूम। ओके। किसके द्वारा की गई है, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम का पूरा नाम है एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। ओके। एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई है स्थापना किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कब की गई है, दूसरा क्वेश्चन आता है। तो इसकी स्थापना की गई है 28 दिसंबर 1885। ओके। 1885 ईस्वी, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर की गई। यानी कि आपकी जो 28 दिसंबर है, 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन भी आयोजित किया जाता है। ओके। प्रथम अधिवेशन भी आयोजित किया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कहाँ थी, इसकी स्थापना की गई है कहां पर, बम्बई। वर्तमान में जिसे हम मुंबई बोलते हैं वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ है वह प्रथम अधिवेशन हुआ है बम्बई में ही एक स्थान है गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ओके। इसकी स्थापना कहां पर की गई है या फिर इसका जो पहला अधिवेशन है वो कहां पर बुलाया गया है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ओके। इसमें से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, यानी कि जो प्रथम अधिवेशन कब हुआ है, 1885 ईस्वी में, पहला क्वेश्चन। दूसरा कहाँ हुआ है, बम्बई। बम्बई के जो गोकुलदास तेजपाल है संस्कृत महाविद्यालय वहां पर हुआ है। इसके अलावा इनके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे हम बोलते हैं WC बनर्जी। कहीं कहीं आपको नाम इनका मिलेगा WC बनर्जी, पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे वो प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, प्रथम ईसाई अध्यक्ष भी कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ है, मुंबई में। कब हुआ है, 1885 में। अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इस अधिवेशन में जो सदस्य संख्या थी, यानी कि जिन लोगों ने भाग लिया था वो थे 72। ओके। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका जो प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। जो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तन का जो सुझाव दिया है वो दिया है आपके दादा भाई नौरोजी। किसने दिया है, दादा भाई नौरोजी।
यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। दादाभाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तन कर क्या नाम रखने का सुझाव दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ओके, नाम परिवर्तन का सुझाव किनके द्वारा दिया गया है? दादाभाई नौरोजी के द्वारा। एक और क्वेश्चन आता है, जो प्रथम अधिवेशन हुआ है बम्बई में, ये पहली प्रस्तावित था कहां पर? पूना। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ है कहाँ हुआ था? बम्बई में। वो प्रस्तावित कहां पर था? पूना। लेकिन पूना में क्या हुआ था? पूना में एक महामारी फैल गई थी, प्लेग। इसके कारण ये जो प्रथम अधिवेशन है वो कहां पर हुआ था? बम्बई। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कब हुआ है? 1885 ईस्वी में। कहा हुआ है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ है। कब हुआ है? 1885। कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है? 72 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये है आपका प्रथम अधिवेशन। अब हम जो दूसरी चीज जो देखेंगे वो देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो सिद्धांत है वो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित दो सिद्धांत मिलते हैं हमें। पहला है आपके सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत है लाइटनिंग कंडक्टिंग थ्योरी, जिसे कहा जाता है तड़ित चालक सिद्धांत। पहला है आपके सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत और दूसरा है तड़ित चालक सिद्धांत। देखो, सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत है उसका मतलब ये है कि अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो अपने हित साधने के लिए की है। यानी कि अपने हित, अपने हित का मतलब क्या होगा यहाँ पर? अंग्रेजों ने अपने हितों को साधने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। इसके मानने वालों का मत क्या है? इनके मानने वालों का मत ये है कि वर्ष 1857 ईस्वी में भारत में एक क्रांति हुई है, 1857 की क्रांति। तो क्रांति के कुछ कारण सामने आए थे। उनमें से एक कारण था कि लोगों का जो मत है वो सरकार तक नहीं पहुंच पाता है। तो लोगों का मत या लोगों की जो विद्रोह की भावना है पनपे, उससे पहले ही लोगों का मत सरकार तक पहुंचाने के लिए एक मंच हो, और उस मंच के रूप में एक संगठन की स्थापना की है। वो संगठन कौन सा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत देने वालों का मत कौन सा है? कि ये अंग्रेजों के हितों में, अंग्रेजों ने किसी भावी विद्रोह से बचने के लिए किसकी स्थापना की है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जबकि दूसरा है तड़ित चालक सिद्धांत। तड़ित चालक जो सिद्धांत देने वाले जो विचारक थे उनमें से वो अधिकांश जो विचारक थे वो थे उदारवादी। और इनका मानना क्या था? तड़ित चालक सिद्धांत वालों का मानना ये था कि अगर कोई भारतीय किसी संगठन की स्थापना करता, अगर भारतीय संगठन की स्थापना करता, तो इस संगठन का ब्रिटिश सरकार क्या कर देती? दमन कर देती। लेकिन इस संगठन की स्थापना किसने की है? एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की गई है, इसलिए इसका दमन नहीं किया है। और भारतीयों ने एओ ह्यूम के द्वारा जो संगठन बनाया गया है उसका प्रयोग अपने हित के लिए किया है। ओके, पहला सिद्धांत है कौन सा? आपके सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, और दूसरा है तड़ित चालक सिद्धांत। ओके, ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सिद्धांत। अब हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की उद्देश्य क्या थी। ओके, अब हम इनकी उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य में सबसे पहला जो उद्देश्य था वो ये था इसे संगठन का, कि राष्ट्र की प्रगति में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें एक दूसरे से परिचय करवाना, एक दूसरे से परिचित करवाना। यानी कि देश इतना बड़ा है, उसमें जो लोग राष्ट्र के हित में जो काम करना चाहते थे उन्हें एक दूसरे से परिचित करवाना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला उद्देश्य। इसके अलावा जो आगामी वर्ष में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, आगामी वर्ष के कार्यों पर विचार करने के, आगामी वर्ष में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे उसके लिए चर्चा करना और निर्णय लेने का कार्य भी इसका दूसरा उद्देश्य था। इसके अलावा जो तीसरा जो उद्देश्य घोषित किया था वो था आपके राष्ट्रवादी
आंदोलन चला। स्टार्टिंग में 2 उद्देश्य थे, बाद में इनके उद्देश्यों की संख्या इंक्रीज कर दी गई है राष्ट्रवादी आंदोलनों को चलाना। इसके अलावा भारतीयों में राजनीतिक जागृति, भारतीयों में राजनीतिक जागृति या फिर भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान। इसके अलावा जो राष्ट्रवादी भावना का प्रोत्साहन, राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रोत्साहन व प्रसार। ये है आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई है उनकी उद्देश्य क्या है। अब हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमने पहला अधिवेशन भी देख चुके हैं। पहला अधिवेशन कब हुआ है? 1885 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? बंबई में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ये प्रथम ईसाई जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी। जो दूसरा अधिवेशन होता है वो होता है 1886 ईस्वी में। कहाँ होता है? ये होता है कलकत्ता। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, तो दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की है। 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ है। कहाँ हुआ है? कलकत्ता में। और यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम पारसी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन हुआ है आपके 1887 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मद्रास। और इसकी अध्यक्षता की थी किनके द्वारा? बदरुद्दीन तैयब जी। किनके द्वारा की गई थी? बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा अध्यक्षता की गई है तीसरे अधिवेशन की। कहाँ हुआ है? मद्रास में। और यहां से क्वेश्चन आता है कि ये प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ऑलराइट, चौथा जो अधिवेशन हुआ है वो हुआ है आपके कहां पर? इलाहाबाद। कहाँ हुआ है चौथा अधिवेशन? इलाहाबाद में। और यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले के द्वारा। किनके द्वारा की गई है? जॉर्ज यूले के द्वारा। और ये प्रथम अंग्रेज थे जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। देखो, आपके सभी जो अधिवेशन है वो सारे याद नहीं करने हैं, आपको कुछ एक करने हैं। पहला अधिवेशन हुआ है, जैसे कि आपकी कुछ इस प्रकार इंडिया का मैप है। ओके, देखो आपका जो पहला अधिवेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है? बम्बई। कब हुआ है? 1885 ईस्वी में। अध्यक्षता किसने की है? डब्ल्यू सी बनर्जी ने। स्टार्टिंग के अधिवेशन आपको ध्यान रखना है। दूसरा अधिवेशन हुआ है आपका कहां पर? कलकत्ता। ये है आपका सेकंड। अध्यक्षता किसने की है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया गया है। ये है आपके प्रथम ईसाई, प्रथम ईसाई अध्यक्ष। ओके, ये है आपके प्रथम पारसी अध्यक्ष। ओके, तीसरा अधिवेशन हुआ है कहां पर? मद्रास। तीसरा अधिवेशन हुआ है मद्रास। और यहां पर अध्यक्षता की है किनके द्वारा? बदरुद्दीन तैयब जी। किनके द्वारा अध्यक्षता की गई है? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये थे आपके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ अध्यक्षता की है? मद्रास में। कौन सी अधिवेशन की गई है? तीसरे अधिवेशन की। ओके, चौथा जो अधिवेशन हुआ है वो हुआ है आपके इलाहाबाद। ये कब हुआ है? 1888।
ओके, और यहाँ पर अध्यक्षता की है किनके द्वारा? जॉर्ज यूले के द्वारा। और ये कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ओके, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो ये जो 4 अधिवेशन है ये इंपोर्टेंट है, ये चारों अधिवेशन आपको ध्यान रखने। ओके, अब आपके एक और अधिवेशन है 1889 ईस्वी का। 1889 ईस्वी का जो अधिवेशन है उसमें इतना ध्यान रखना है कि पहली बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, महिलाओं ने भाग लिया। ओके, ये है आपका कौन सा? 5वां अधिवेशन है वैसे। और जो छठा अधिवेशन हुआ है वो हुआ है 1890 ईस्वी में। और इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इस अधिवेशन में एक महिला है, कादम्बिनी गांगुली। इस कादम्बिनी गांगुली ने पहली बार मंच पर जाकर भाषण दिया है, यानी कि एक महिला ने पहली बार भाषण दिया है। कौन है वो? कादम्बिनी गांगुली। 1890 ईस्वी में, 1890 में जो अधिवेशन हुआ है उसमें। ओके, जो कि छठा अधिवेशन। अब हमें एक और चीज देखनी है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो अध्यक्ष ऐसे थे, यानी कि 2 व्यक्ति ऐसे थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3-3 बार अध्यक्ष बने। पहले जो व्यक्ति थे वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 व्यक्ति ऐसे थे जो 3-3 बार अध्यक्ष बने हैं, दादा भाई नौरोजी और दूसरा है कौन? जवाहरलाल नेहरू। जो दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने, सबसे पहले 1886 ईस्वी में, फिर बने थे ये 1893 ईस्वी में, और फिर बने थे 1906 ईस्वी। 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले बने थे 1929 ईस्वी में, फिर 1936 और 1937 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ओके, अब एक और क्वेश्चन आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक इंसान है, यानी कि एक व्यक्ति है जिसे कहा जाता है बेताज बादशाह, यानी कि बहुत बड़े नेता थे तत्कालीन समय के, लेकिन वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे, इसलिए उनकी उपाधि है बेताज बादशाह। कौन थे? बाल गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक। ओके, इन्हें कहा जाता है बेताज बादशाह, यानी कि कभी आपके क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा जो नेता है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं बना है, वो कौन है? आपकी बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखना है इस चीज, इसलिए इन्हें बेताज बादशाह भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट अधिवेशन जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, आपके एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। देखो, कलकत्ता में काफी बार अधिवेशन हुआ है, तो आगे की संख्या ध्यान नहीं रखनी है। ये अधिवेशन हुआ है 1896 ईस्वी में। इस अधिवेशन की जो खासियत है वो ये है कि इस अधिवेशन में पहली बार जो कांग्रेस के मंच से भारतीय, जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे पहली बार जो कांग्रेस के मंच से गाया गया है। तो पहली बार कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में। कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे आपके रहीमतुल्ला सयानी। किसने अध्यक्षता की है? रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। आपके शायद सिलेबस में भी है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। ये अधिवेशन हुआ है वर्ष 1907 ईस्वी में। कब हुआ है? वर्ष 1907 ईस्वी में। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की है वो की है रास बिहारी घोष। ध्यान रखना, ये है रास बिहारी घोष, नहीं कि रास बिहारी बोस है। ओके, ये है रास बिहारी घोष, जो कि एक उदारवादी नेता थे। जो सूरत अधिवेशन की एक मुख्य विशेषता थी, इसमें क्या हुआ था? जो कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया। कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम, गरम एवं नरम। यानी कि यहाँ पर स्वराज की परिभाषा को लेकर इन दोनों के मध्य विभेद हो गया था।
ओके, तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन वर्ष 1907 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में है? रास बिहारी घोष में। और इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, इसलिए इसे सूरत फूट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, और कांग्रेस का जो कलकत्ता है ये है वर्ष 1911 ईस्वी का। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बिशन नारायण धर के द्वारा। किसके द्वारा है? बिशन नारायण धर के द्वारा। और बिशन नारायण धर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन की जो इम्पोर्टेंट जो घटना है, इम्पोर्टेंट जो निर्णय था उसमें क्या हुआ है? इसमें जो भारत का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान क्या है आपकी? राष्ट्रगान क्या है हमारा? जन गण मन। ओके, तो जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसे कांग्रेस के मन से पहली बार गाया गया। पहली बार जो राष्ट्रगीत कब गाया गया है? 1896 ईस्वी में। जबकि जो राष्ट्रगान है वो कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। इस समय अध्यक्षता किनके द्वारा की गई है? बिशन नारायण धर के द्वारा। जो जनगण मन है यानी कि भारत का जो राष्ट्रगान है उसे लिखा किनके द्वारा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा एक और बुक लिखी गई है, कौन सी? गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1913 ईस्वी में किन्हें? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा। दो देशों का राष्ट्रगान, एक तो भारत है और दूसरा है आपके बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो है आमार सोनार बांग्ला। यह भी किनके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट अधिवेशन है वो है आपके लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, देखो लखनऊ अधिवेशन में दो इंपोर्टेंट निर्णय है। ये हुआ है वर्ष 1916 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार की। अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में क्या हुआ है? इस अधिवेशन में जो पहली जो घटना थी इसमें क्या हुआ है? कांग्रेस लीग पैक्ट। कांग्रेस लीग पैक्ट यानी कि हिंदू और मुसलमानों के मध्य एक समझौता हुआ है। उस समझौते के तहत यानी कि हिंदू और मुस्लिम जो कांग्रेस और लीग एक मंच पर आकर जो राष्ट्रीय आंदोलन उसमें पार्टिसिपेट करेगी, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेगी। ओके, जो इस अधिवेशन में दूसरी घटना या दूसरा एक और समझौता हुआ है जिसके लिए हम इसे लखनऊ समझौता भी बोलते हैं। ओके, इसमें दूसरा क्या हुआ है? दूसरा हुआ है इसमें जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था किसमें? सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल फिर से एक मंच पर आ गए, यानी कि कांग्रेस का एक प्रकार से विलय हो चुका था। गरम दल और नरम दल जो पहले अलग अलग। इंपोर्टेंट अधिवेशन है वो है वर्ष 1917 ईस्वी का। 1917 में क्या हुआ? ये भी अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की है किनके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो श्रीमती एनी बेसेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंट बार बार कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन है आपके? एनी बेसेंट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वर्ष 1924 ईस्वी का, इससे पहले 20 का भी अधिवेशन है जिसमें असहयोग आंदोलन को परमिशन दी जाती है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था जिसमें वीर राघवाचारी के द्वारा ये अध्यक्षता की जाती है। अब हम देखते हैं कांग्रेस का वर्ष 1924 ईस्वी में एक अधिवेशन हुआ है, कौन सा? बेलगांव, कर्नाटक में पड़ता है बेलगांव अधिवेशन। इस अधिवेशन में क्या हुआ है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। सिर्फ एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है और वो की जाती है वर्ष 1924 ईस्वी में। कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन है वर्ष 1925 ईस्वी में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन। जो कानपुर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू। सरोजनी
नायडू के द्वारा। देखो सरोजनी नायडू के द्वारा वर्ष 1925 ईस्वी में अधिवेशन की वर्ष 1925 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की गई थी। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? श्रीमती सरोजनी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन है आपके कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 ईस्वी में। कहां पर हुआ है? लाहौर में। इसकी अध्यक्षता की गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इस अधिवेशन का जो मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था या फिर इस अधिवेशन में एक निर्णय लिया गया था वो है आपके पूर्ण स्वराज। वैसे कई निर्णय लिए गए थे जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करना। इसके अलावा इस अधिवेशन में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि हम प्रतिवर्ष जो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हम प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और स्वतंत्रता दिवस की जो डेट तय की थी वो थी 26 जनवरी। तो पहला जो स्वतंत्रता से पहले जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 26 जनवरी वर्ष 1930 ईस्वी। और ये डिसीजन भी कब लिया गया है? वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन हुआ है कहां पर? सॉरी, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता के द्वारा की गई थी जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो आपके लाहौर और कराची दोनों ही एट प्रेजेंट पाकिस्तान में पड़ेंगे। कांग्रेस का कराची अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता की है वल्लभ भाई पटेल। किनके द्वारा की गई है? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है। और ये अधिवेशन हो रहा है वर्ष 1931 ईस्वी में। और इस अधिवेशन की एक प्रमुख विशेषता ये है कि इस अधिवेशन में जो मौलिक अधिकारों पर बात की गई थी, मौलिक अधिकार व्यक्त करते हैं। इस अधिवेशन में एक और घटना हुई थी। तो उसमें एक और घटना कौन सी हुई थी? इसमें जो गांधी जी है इसका विरोध, गांधी जी का विरोध किया गया था। और विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहे। ये किनके द्वारा कहा गया है? गांधी जी के द्वारा कहा गया है। क्यों कहा गया है? कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता की गई थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा वर्ष 1931 ईस्वी में। उस समय गांधी जी का कुछ लोगों ने विरोध किया था जिसका कारण था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी उसका गांधी जी के द्वारा विरोध न किए जाने के कारण या फिर गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था उसमें इनकी फांसी न रुकवाने के कारण गांधी जी का विरोध किया जा रहा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन है वर्ष 1938 ईस्वी का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। देखो हरिपुरा अधिवेशन पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में आयोजित किया गया। वर्ष 1939 ईस्वी में भी जो अधिवेशन किया गया था उसकी अध्यक्ष भी कौन चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस। और ये हुआ है कहां पर? त्रिपुरी। ये पड़ता है आपके एमपी और हरिपुरा पड़ता है गुजरात। ओके, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। यहाँ पर एक और घटना हुई है वर्ष 1939, इसे त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। त्रिपुरी संकट, उसका कारण ये है कि यहाँ पर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के मध्य मतभेद हो गए। गांधी जी यहाँ पर अध्यक्ष बनाना चाहते थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और यहाँ पर पट्टाभी सीतारामैया और इनके मध्य जो पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहाँ पर पराजित भी किया गया था। यहाँ पर मतदान हुआ था। मतदान में पट्टाभी सीतारामैया को पराजित होना पड़ा और यहाँ पर अध्यक्ष कौन बन गए थे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन बाद में जाकर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के विभिन्न विचारों में मतभेद आ गया था। इस कारण जो सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा
देने के पश्चात जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो इनका अध्यक्ष बनाया गया। एक और अधिवेशन है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। वर्ष 1946 ईस्वी में एक अधिवेशन होता है मेरठ। मेरठ कहाँ पड़ता है? ये भी वर्ष 1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है जे वी कृपलानी। जेवी कृपलानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जिस समय भारत आजाद हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता के समय, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जेवी कृपलानी। राइट। तो ये आपके कुछ प्रमुख अधिवेशन है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। किनके द्वारा की गई है? एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। प्रथम अधिवेशन हुआ है 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहाँ हुआ है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, बम्बई में। ओके, इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, जो कि प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। इनका नाम परिवर्तन का सुझाव किनके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पहले प्रस्तावित था ये पूना में, लेकिन यहाँ पर प्लेग फैल गया था, इस कारण प्रथम अधिवेशन हुआ है कहाँ पर? बम्बई। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित दो सिद्धांत है, एक है शक्तिवोम का सिद्धांत और दूसरा है तड़क चालक सिद्धांत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न उद्देश्य, जिसमें एक दूसरे से देश के कल्याण में लगे लोगों को एक दूसरे से परिचित करवाना, आगामी वर्ष की कार्यों पर विचार करना, राष्ट्रवादी आंदोलन को चलाना, भारतीय में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना, राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहन व प्रसार देना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उद्देश्य है। 1885 ईस्वी में जो प्रथम अधिवेशन हुआ है व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, जो कि प्रथम ईसाई थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। दूसरा अधिवेशन हुआ है वर्ष 1886 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ है? कलकत्ता में। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया गया है। इनकी बुक है पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया है। दादा भाई नौरोजी पारसी अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तीसरा अधिवेशन हुआ है वर्ष 1887 ईस्वी में। कहा? मद्रास में। अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ है। अध्यक्षता की गई थी किनके द्वारा? जॉर्ज यूले के द्वारा, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। देखो, आप देख सकते हो, पहला अधिवेशन हुआ है पश्चिम में, दूसरा हुआ है पूर्व में, तीसरा अधिवेशन हुआ है दक्षिण में और चौथा अधिवेशन हुआ है कहाँ? उत्तर में। पहला अधिवेशन बंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में और चौथा कहाँ हुआ है? इलाहाबाद में। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई है? जॉर्ज यूले के द्वारा। प्रथम अधिवेशन बंबई में, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में, तीसरा अधिवेशन मद्रास में और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष प्रथम ईसाई अध्यक्ष, द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष प्रथम पारसी अध्यक्ष, तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन बनते हैं आपके इसमें। फिर 1889 ईस्वी में पहली बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। 1890 ईस्वी में क्या हुआ है? जो कादम्बरी गांगुली, जो कि कलकत्ता महिला की पहली स्नातक भी थी, इनके द्वारा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर जाकर भाषण दिया गया। दो ऐसे व्यक्ति थे, दो ऐसे नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, दादा भाई नौरोजी और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। एक ऐसे नेता थे जो कि उस समय प्रसिद्ध जो नेता थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए, इसलिए इन्हें कहा जाता है भारत का बेताज बादशाह, और वो है आपके तेलंगाना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, हुआ है 1896 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय इस अधिवेशन में क्या हुआ है? इस अधिवेशन में जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जिसको लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, उन्हें पहली बार गाया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है किनके द्वारा? रहमतुल्लाह सैयानी के द्वारा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन है आपकी कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, वर्ष 1907 ईस्वी में। इन्हें इस अधिवेशन की इंपोर्टेंट घटना है सूरत कूट। सूरत कूट में क्या हुआ? कांग्रेस 2 धड़ों में विभाजित हो गई और कांग्रेस टूटकर
पुनर्मंथन में विभाजित हो गए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता के द्वारा की गई है रास बिहारी घोष के द्वारा। अधिवेशन कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ है? 1911 ईस्वी में। अध्यक्षता किनके द्वारा की गई है? बिशन नारायण भट्ट के द्वारा। इस अधिवेशन में क्या हुआ है? हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसे कांग्रेस के मन से पहली बार गाया गया। और जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया था? है आपके गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एक और बुक लिखी गई है गीतांजलि, जिसके लिए क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। इनके द्वारा दो राष्ट्रगान लिखा गया, एक बांग्लादेश और दूसरा है भारत। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान कौन सा है? आमार सोनार बांग्लादेश। ओके। अधिवेशन कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 ईस्वी में अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ है। इसके अलावा जो गर्म दल और नरम दल के मध्य जो फूट पड़ी थी, उसका भी समझौता हो चुका है। वर्ष 1917 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षता की है एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। ओके। 1924 ईस्वी में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। अध्यक्षता किनके द्वारा की गई है? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1925 ईस्वी में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, अध्यक्षता की गई है सरोजिनी नायडू के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला। क्वेश्चन पूछे कि पहली महिला कौन है? श्रीमती एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू। वर्ष 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस अधिवेशन में कांग्रेस का जो लक्ष्य घोषित किया गया था वो था पूर्ण स्वराज। और इस अधिवेशन में एक और घोषणा की गई थी कि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। पहली बार जो स्वतंत्रता से पूर्व 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाया। और उसके बाद प्रतिवर्ष 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे। कब तक? वर्ष 1947 ईस्वी तक। वर्ष 1947 ईस्वी में 15 अगस्त को देश आजाद हो गया, इसीलिए हम उसके बाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने लग गए। नेक्स्ट अधिवेशन कराची अधिवेशन, अध्यक्षता की है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। कब हुआ है? 1931 ईस्वी में। इस अधिवेशन की इंपोर्टेंट विशेषता है, इसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का विवरण हमें प्राप्त होता है। इस अधिवेशन में गांधी जी का विरोध किया गया था, इसलिए गांधी जी ने कहा कि गांधी मिल सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये प्रथम अधिवेशन था जो किसी गांव में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, कहाँ पड़ता है? एमपी में। इसे कहा जाता है त्रिपुरी संकट, क्योंकि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के मध्य इसमें विवाद हो गया था। यहाँ पर मतदान भी हुआ है और जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के जो उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया, उन्हें पराजित कर दिया था। बाद में जाके गांधी जी और उनके मध्य मतभेद होता है, इस कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया है। और इसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद नेक्स्ट जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद। और आज के अंतिम इंपोर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन, वर्ष 1946 ईस्वी में। अध्यक्षता की है जेबी कृपलानी। आपके यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? आपके जेबी कृपलानी। थैंक यू।